हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में हो। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल आता है कि 2024 में हमें कौन सी कंट्री जाना चाहिए और उसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा है और हमें बहुत इजी वर्क परमिट मिल जाती है। तो 2024 में ये हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी कंट्री खुल रही है, कौन सी कंट्री बंद हो रही है। ये 2024 में अभी 15 दिन के बाद में हमें पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि 2024 में ये हमें पता चलेगा कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी कंट्री है और बेस्ट वीज़ा रेशियो भी कौन सी कंट्री का है। तो दो चार कंट्री तो हमारे इंडियन के लिए खुली है और दो चार कंट्री खुलने जा रही है तो हमारे इंडियन के लिए। तो एग्जैक्ट हमें 15 दिन के बाद में पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी कंट्री खुल रही है, कौन सी कंट्री बंद होने जा रही है और उसका वीज़ा रेशियो कैसा है। तो बहुत सारे दोस्तों का हमें सवाल आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमें कौन सी कंट्री में अभी इसी बार पर मिल रही है, कौन सी कंट्री में जाने चाहिए हमें। तो देखो, मेरे हिसाब से अब क्रोएशिया बेस्ट वीज़ा दे रहा है, बराबर। लेटविया बेस्ट वीज़ा दे रहा है। स्लोवाकिया का वीज़ा रेशियो भी अच्छा है और हंगरी का वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है अभी मार्केट में जो चलता है। और कहने का मतलब कि यूरोपियन यूनियन की बात करूँ तो यूरोपियन यूनियन में देखो अभी लग्जमबर्ग वीज़ा अच्छा दे रहा है। और मैं कंट्री की बात करूँ तो लग्जमबर्ग कंट्री बहुत अच्छी है, दुनिया की बहुत रईस कंट्री है और उसका वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है। और लग्जमबर्ग कंट्री की मैं बात करूँ तो लग्जमबर्ग कंट्री में समझ लो, कहने का मतलब है लग्जमबर्ग कंट्री की पॉपुलेशन की बात कर तो 6.5 लाख पॉपुलेशन है। और उधर समझ लो करेंसी चलती है, यूरो करेंसी चलती है। और मिनिमम सैलरी की बात करूँ तो 3,000 यूरो सैलरी होती है। अगर मिनिमम सैलरी की बात करूँ 3,000 सैलरी होती है, 3,000 यूरो। और अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो जर्मन लैंग्वेज चलती है और लग्जमबर्ग लैंग्वेज भी चलती है। और बहुत सारी लैंग्वेजें अलग अलग चलती है उधर, 2-3 लैंग्वेज और चलती है। अगर समझ लो बात करूँ मैं लग्जमबर्ग कंट्री के तो बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट चांस है, क्योंकि लग्जमबर्ग कंट्री हमें हमारे लिए खुलने जा रही है। और लग्जमबर्ग कंट्री का वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा होगा और कंट्री भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दुनिया में सबसे रईस कंट्री लग्जमबर्ग है। अगर लग्जमबर्ग की मैं बात करूँ तो लग्जमबर्ग में समझ लो, कहने का मतलब अदर कंट्री से दूसरी कंट्री से टैक्स बहुत कम है। और उधर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो एकदम फ्री है और बहुत सारी गवर्नमेंट के थ्रू हमें सुविधा मिलती है। अगर सैलरी की बात मैं करूँ तो इंडियन करेंसी में तो 2.5-3 लाख रुपए सैलरी होती है। तो 2.5-3 लाख सैलरी हमारे हिसाब से बहुत कोई कम सैलरी नहीं होती। अगर हमारे इंडियन के लिए अभी गोल्डन चांस है और वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। और 2024 में वीज़ा रेशियो भी हमारे को अच्छा देखने मिलेगा। और मेरे हिसाब से लग्जमबर्ग बहुत रईस कंट्री है और आपको अच्छा पैसा कमाना है तो मेरे हिसाब से लग्जमबर्ग कंट्री बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको दूसरी कंट्री से फास्ट पैसा आप कमा सकते हो, दूसरी कंट्री से अगर एवरेज की मैं बात करूँ तो नॉर्मली एवरेज 3,000 यूरो सैलरी है। तो कोई कम नहीं है, समझ लो 3,000 यूरो सैलरी, समझ लो कोई कम नहीं है 3,000। अगर दूसरी कंट्री की मैं बात करूँ तो उधर 1,000-1,200 यूरो सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे 3,000 यूरो सैलरी तो कोई कम नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि जॉब की तो जॉब कौन से कैटेगरी में है, तो देखो एक तो पहले कहने का मतलब फार्म वर्कर्स में जॉब है, एग्रीकल्चर में जॉब है, वाटर इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब है, स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब है और कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारी जॉब है। अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करूँ तो लग्जमबर्ग हब गिना जाता है स्टील इंडस्ट्री का। बहुत बड़ा हब है स्टील इंडस्ट्री का। और ये सब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अभी लग्जमबर्ग में, क्योंकि कोरोना के बाद में स्किल शॉर्टेज चल रही है। अगर कहने का मतलब कि बहुत सारे बंदों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बहुत सारी कंट्री अभी इजी करने जा रही है वर्क परमिट। और कहने का मतलब कि 2024 में लग्जमबर्ग भी बहुत इजी करेगा, क्योंकि लग्जमबर्ग ने पहले से ही बोल दिया है कि भाई हमें इतने लाख वर्कर्स की ज़रूरत है। क्योंकि लग्जमबर्ग में पॉपुलेशन तो एक तो पॉपुलेशन 6.5 लाख पॉपुलेशन है, इसलिए पॉपुलेशन भी कम है। और उधर क्या बहुत रईस कंट्री है। रईस कंट्री की बात करूँ तो दुनिया में पहला दूसरा नंबर आता है लग्जमबर्ग का। तो फिर उधर पैसा भी बहुत ज़्यादा है और उधर आदमी की बहुत शॉर्टेज है। उसके हिसाब से अभी 2024 में हमारे लिए अच्छा चांस है और 2024 में हमारे को अच्छी वर्क परमिट मिलने का चांसेस है।
और उसका वीज़ा भी बहुत अच्छा लगने का चांसेस है। और वीज़ा रेशियो की बात करूँ तो वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा होगा। तो 2024 में हमारे लिए गोल्डन चांस है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के मैं हिसाब से बात करूँ तो लग्जमबर्ग अदर कंट्री के हिसाब से सैलरी बहुत ज़्यादा है और हम उधर बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। और समझ लो, कहने का मतलब दोस्तों, अगर समझ लो आप 2.5-3 लाख रुपए कमाते हो तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर इंडिया में तुम समझ लो कहने का मतलब कि साल में भी भेजते हो तो समझ लो 25-30 लाख रुपया होता है। तो 25-30 लाख रुपया कोई समझ लो कोई कम सैलरी नहीं है लग्जमबर्ग में। तो लग्जमबर्ग कंट्री अच्छी है, उसकी सैलरी अच्छी है और बेस्ट ऑप्शन है। तो 2024 में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक कर देना और आप सबको मेरा नमस्कार।